तो जब रिएक्शंस कहीं पर होता है, कहीं पर भी रिएक्शंस होता है, जैसे मान लीजिए हमारा रिएक्शन इस तरीके से होता है, जैसे एच और आई, सबसे अच्छा एग्जांपल ये एच और आई का, और अगला क्या है एच और आई का, है ना। जब ये मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई रिएक्शंस का इंटरचेंज नहीं कर रहा हूँ, तो इनके बीच में पहले एक क्या बनेगा, कहते हैं उसको ना क्या, इनके बीच में जो बनेगा एच आई और एच आई के रिएक्शंस में जो बनेगा, तो उस रिएक्शंस के कारण से इसमें जो बनेगा उसमें होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाएगा। क्या बनाएगा, मतलब जैसे कहते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा। क्या बनाएगा भैया, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा। अब तुम देखो एच आई होगा ना, और यहाँ पे एच आई हो गया, और यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ कि ये इन प्रॉपर केस में आ रहा, किस केस में आ रहा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कम बनेगा। समझ रहे बात को। लेकिन अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, जैसे एच आई है, हाँ या ना, अगला भी क्या एच आई है, ठीक है। अब इनके बीच में प्रॉपर ओरिएंटेशन हो रहा, तो एच आई एच ना, तो अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन हो रहा तो यहाँ पे सही तो लिखे थे एच आई और एच है ना। तो अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन हो रहा तो यहाँ पे एच और एच हो जाएगा, हाँ या ना, हाँ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई और आई हो जाएगा। बोलो तो ये क्या होना देगा, यहाँ पे हो जाएगा S2 और प्लस क्या हो जाएगा I2 ना। हाँ। या तो एच एच की केस की बात करो, S2 से वो अगर इसको रिवर्स कर रहे हो ना, तो एच एच की बात कर रहे हो, या तो आई आई की बात कर रहे हो ना, समझ रहे हो ना। जैसे एच एच की बात की है और आई आई की बात की, हाँ या ना। तो फिर ये अब क्या होगा, प्रॉपर हो गया, तो प्रॉपर से क्या हो जाएगा, ये इंटरमीडिएट बना दिए। हाँ। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एच आई बनाता है ना, ये फॉर्मूला याद है ना, S2 + I2 क्या हो जाएगा, 2HI। हाँ, ये वो चीज़ होता है। तो याद रखिएगा किसी भी रिएक्शंस में जो होता है वो पहले से उसकी खुद की एनर्जी होती है। क्या होती है, खुद की एक एनर्जी होती है। उस एनर्जी को जब हम लोग इंटरमीडिएट कंपाउंड तक लेके जाते हैं तो उसमें एक एनर्जी डेवलप करते हैं जिसे एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेट करना होता है। क्या होता है, एक्टिवेट करना होता है, तो उसको एनर्जी को लेकर वहाँ पर आते हैं। समझिए बात को। अब यहाँ पर केसेस क्या होता है कि ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है ना, इसको हम लोग इससे लेकर क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक। अब ये प्रोडक्ट मान लीजिए हमारे नीचे बन गया, अब इस एनर्जी से वो कम हो गया ना। ये एनर्जी से कम हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे कम हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एच होगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा डेल्टा एच, ठीक। समझ रहे बात को। और ये हमारा क्या होता है, रिएक्शंस हमारा रिएक्शंस कंडीशंस होते हैं, कैंडिडेट होते हैं ना। और फिर क्या होता है, रिक्वायर्ड एनर्जी होती है। क्या होती है भैया, रिक्वायर्ड एनर्जी होती है। तो इस यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ना। और इस एनर्जी यहाँ से जो ये एनर्जी पहुँचती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, और जो ये एनर्जी यहाँ पर होती है उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। समझ में आया दोनों बात को। yes. क्या समझ में आया, जो एनर्जी वहाँ पहुँचाई उसको एक्टिवेशन एनर्जी। अब उसकी खुद की एक एनर्जी वहाँ पे होगी ना, तो उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा ना। देखो यहाँ पर लिखा है, द मिनिमम एनर्जी विच कैन द क्या कोलाइडिंग द मॉलिक्यूल मस्ट बी हैव द इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन बताया ना अभी आपको, दैट इज दोज कोलिजन विच हैव द लेड टू फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स ना। तो वो जैसे ये हमारे पास है, अब यहाँ से जैसे दोनों मिले, तो ये जो मिला, तो इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोले। अब इस एनर्जी जैसे ये दोनों मिलने की जा रहा है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये यहाँ तक पहुँचा, तो यहाँ तक ये जो यहाँ तक पहुँचा, इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। अब इससे वो एक्सोथर्मिक कर रहा या एंडोथर्मिक कर रहा, वो बाद की बात है। लेकिन यहाँ पे ये जो रिएक्शंस होता है वो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी पढ़ के जाइएगा, ठीक से। समझ में आया बात को। तो ये चीज़ ऐसे फिगर बना दीजिएगा, सबका नाम लिख दीजिएगा। इसका नाम क्या लिखेंगे, समझ गए, एक्टिवेशन एनर्जी लिख दीजिएगा। इसको क्या लिखेंगे, थ्रेशोल्ड। सर कैसे, मतलब मार्क, बस ऐसे लिख दीजिएगा ना। एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स बना कि नहीं बना, बोलो हाँ ना। हाँ। बना ना, बना भैया, एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स बना था। हाँ।
ठीक है, इसी को कौन सा एनर्जी कहते हैं? थर्ड होल्ड, मतलब समझ रहे हो ना, होल्ड, हाँ समझ रहे हो ना बात को, उसने होल्ड रखा है ना। थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब हीट, होल्ड, इसीलिए इसका नाम थ्रस्ट होल्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा तुमको, तो वही बताएगा कि बस वहाँ तक पहुँचा और जो एनर्जी उसने रखा था कहाँ पे, कहाँ पे, maximum point पे। यहाँ से जब यहाँ पहुँचा तो एनर्जी यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो एक्टिवेशन पहुँचाया। हाँ। इस वक्त जो इसके पास एनर्जी है वो एनर्जी क्या threshold करता है? energy थर्ड होना है, थर्ड होल्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं, समझ रहे बात को। तो ये चीज़ आपको भेज दिया जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाँ ठीक है, ये हम भेज देंगे, आप लोग इसको क्या करिएगा, भेज क्या देंगे, अभी भेज दो कहीं तुरंत, क्योंकि हम भूल जाएंगे। सर क्वेश्चन सिर्फ नहीं, ये चीज़ भेजो, ये चीज़ हाँ वो पूरा मतलब 7th वाला पार्ट पूरा है तो ऊपर करो, ऊपर पूरा करो। ले लिया हाँ, मैंने, पूरा ले लो, समझ रहे हो ना बेटा। ये सर 7th वाला भी है। जरा हम उंगली रख रहे हैं, टिकला है, ठीक है। अरे उंगली रख दी है, हाँ सर लाइन ही आपने क्लिक उंगली भी तो रख दी है। ठीक है, ऐसे मुस्कुराया करो, अच्छी लगती है। जब तुम मूड खराब करती हो तो मेरा मूड खराब हो जाता है। प्रॉब्लम वो नहीं बेटिया, प्रॉब्लम ये है ना, देखो जो बीत गया वो वापस ला नहीं पाओगे। आज कितने लोग को मेरी बातें याद आती होगी, अभी सब सामने आएगा। अभी सर केमिस्ट्री का पेपर आने नहीं, कितनी याद दिलाते हैं कि पढ़ लो, नहीं सर नहीं, पढ़ तुम्हारा- के गए थे हिंदी। तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं हम, उन लोगों की बातचीत कर रहे हैं जो इस वक्त हवा में, अभी भी पेपर दे के गए होंगे ना घर पे, तो जैसे वर्ल्ड कप जीते होंगे, गाड़ी से हूँ हूँ। आज माइक बंद करो। हाँ? रिएक्शंस क्या लिखा है? मस्ट की मोस्ट, चश्मा लगा के। मोस्ट रिएक्शंस बिकम डबल व्हेन द टेम्परेचर इज रिलीज टू, मतलब T1 कितना दिया गया, बोलो भैया? 298 दिया गया, हाँ है ना। कहाँ पहुँचा, कितना, समझिए, बहुत ही आसान सवाल है। बोलो क्लियर है। आर की वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन नंबर 8 8.314, और सब सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब हमें क्या पूछना, ये पूछ रहा है ना। अगर K1 से वो क्या हो जा रहा है, 2K2 हो जा रहा है, 2K1 हो जा रहा है। हाँ देखो क्या हो रहा है, क्वेश्चन पे देखो, फोकस करो, क्वेश्चन पे फोकस करो, हाँ हाँ वो क्वेश्चन पे फोकस करो। द रेट ऑफ क्या, मोस्ट रिएक्शंस बिकम डबल ना। हाँ तो पहले क्या होगा K1, तो दूसरा क्या होगा K2, ओके 2K1। हाँ हाँ समझ ठीक, तो यही रिएक्शन वही है। याद कर रहे थे। अब बस सिंपल है, लॉग क्या हो जाता है, फॉर्मूला बताओ। K1/K2, हाँ या ना, हाँ बोलो बेटिया। यस सर ठीक है, आ जाएगा 2.303 हाँ अपॉन क्या, R, हाँ ठीक है, होगा लॉग, 1/T1 क्या हो जाएगा 1/T1 1/T2 माइनस 1/T1। 1/T1। ये गलती हो जाती है लोगों से ना, याद रखना। पहले टिटुआत है, टिटुआत मतलब टिटुआत। T2 हाँ वही है ये कौन अच्छा लिख देना, वही तो वही चीज़, कई चीज़ छोड़ दी, ये हो गया ना। तो ये लॉग आएगा नहीं, पूरा फॉर्मूले गलत लिखे यार। ठीक है, कह रहे ना दिमाग थोड़ा कम कर रहा है। E अपॉन कितना 2.303, और क्या आ जाएगा 1/T2 बाई क्या होगा 1/T1 ना, R ये आ जाएगा क्वेश्चंस। R भी सर ना 2K1 रहेगा कि 2 अभी इसको देख लो, ये समझ में आया कि नहीं आया। K1 से क्या हो जाएगा K2 ना, हाँ ठीक है, तो K1 उससे 2 गुना हो गया ना, तो तो ये 2K1 वैल्यू क्या हो जाएगा 2K1 K1 मतलब 2 गुना हो गया, मतलब 2, यहाँ 2 आ जाएगा, मतलब कट के 2 आ जाएगा। 1 जैसे K1 जो है 1/2 डबल हो जा रहा है ना, हाँ तो मतलब K2 2K1 के बराबर हो जा रहा है ना, हाँ सॉरी K1 क्या हो जा रहा है 2K2 के बराबर हो जा रहा है ना। हाँ, नहीं हाँ सर यही चीज़ होता है, पहले ही ध्यान देना इस बात को। नहीं समझे, मतलब K2 डबल हो रहा है ना K1 का। K1 क्वेश्चन तो समझो यार क्या कह रहा है, इसीलिए मैंने कहा तो ना
द रेट ऑफ बिकम रेट ऑफ मोस्ट रिएक्शंस बिकम डबल ना। हाँ डबल का मतलब हुआ कि पहले से वो डबल होके जाता है। हाँ, तो बाद में वो K2 सेकंड है ना, बाद में K2 क्या हो जाएगा? K2 सेकंड है तो K2 फर्स्ट का डबल होगा ना सर। अच्छा हाँ सही है। तो हाँ तो क्या हो जाएगा? K1 क्या हो अपॉन जाएगा? 2K1। ठीक है, बोलो समझ गए कि नहीं बात को? हाँ मेरा K2 अपॉन K1 आ रहा है, मेरा K1 अपॉन K2 आ रहा था। यही चीज़ को तो काटे थे। अच्छा इनका फॉर्मूला क्या बना? लॉग T2 K1 अपॉन माइनस K2। K2। अच्छा इन्होंने उल्टा कर दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाँ सब सही है भैया। सब सही है। तो ये क्या हो जाएगा? लॉग क्या हो जाएगा? 1/2। अच्छा इसको पहले चेंज कर दो भाई, जैसे चेंज हो रहा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? दिक्कत क्या हो जाएगी पता है? 2 आ जाएगा। 1/2 आ जाएगा, तो 0.5 आ जाएगा ना। हाँ तो इसको क्या करो? लॉग K2 अपॉन K1 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक जब है। इसे K2 अपॉन K1 करोगे ना तो EA अपॉन 2.303 वहाँ आया ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन T1 माइनस क्या हो जाएगा? 1 अपॉन T2, क्योंकि माइनस जब कॉमन करोगे तो इसको चेंज कर देगा। हाँ अब ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? लॉग क्या 2K1 अपॉन K1, हाँ या ना। हाँ E की वैल्यू पता करनी है, 2.303 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? R की वैल्यू कितनी दी गई? 8.05 देखो क्वेश्चन में दिया गया ना 8.34 ना, और 1 अपॉन T1 की वैल्यू कितनी दी गई है? 298 298 माइनस कितना? 304। 308 ना। अब इनको सबको कैलकुलेशन करना है, ये log 2 हो जाएगा, हाँ या ना। हाँ अब इन सबको कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक छोड़ दोगे तब भी नंबर में से कुछ नहीं कटेगा। नहीं सर। लेकिन अगर 70 पा रही हो तो, 70 नहीं पा रही हो तो, अगर 70 का 70 कर दी तो यहाँ पे 2 नंबर फट्टे से काटेगा। ऐसा कैसे सर? ऐसे छोड़ देंगे, ऐसे नंबर दे देगा और चूत किया गया। नहीं, उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा आधा नंबर काटेगा। कुछ कैलकुलेशन करोगे हाँ। आंसर नहीं मिलेगा, हाँ। तो आंसर नहीं मिलेगा तो पूरा काटने की कोशिश करेगा ना। मतलब इसको पूरा दे देगा ना कुल मिला के। मतलब अगर 2 नंबर का है तो 1.5 नंबर तो थमा ही देगा। अगर पूरा आंसर गलत हो गया तो फिर वो उसका इम्पैक्ट गलत पड़ता है। बाकी आपको कैलकुलेशन सीखना चाहिए तो कैलकुलेशन सीख लीजिए, आपके पास बहुत काम है। सीबीएसई का कैलकुलेशन सीखना नहीं है, कैलकुलेशन तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ना है, सोल्यूशन भी पढ़ना है, हेलो एल्केन हेलोरीन पढ़ना है, अल्कोहल पढ़ना है, एल्डिहाइड पढ़ना है, बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ना, 10 चैप्टर पढ़ना है। तो मतलब लॉग 2 की वैल्यू सर रहेगी ना, तब वो कैलकुलेशन हो जाएगी। कहाँ? तो मैथ्स फॉलो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बायो। हाँ सर, कैलकुलेशन की तो बहुत कंडीशन है सर। तो ये हमारे पास आज इसका क्या हो गया? फाइनली ये फिनिश हो गया। अब हम लोग कल मिलेंगे 9 बजे। करते क्या तो सब जगवा है ना। सर 9 बजे रखिए। ऐसा जग जाएंगे। 9 बजे सर रखिए। 7 बजे साहब ठीक है सर।